हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 6 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज है वेडनेसडे। देखते हैं हमें किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज कवर करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ेस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड न्यूज़ेस, साइंस टेक एंड फेस्टिवल एंड फेयर से रिलेटेड न्यूज़ेस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम कवर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से है, और टेलीग्राम चैनल भी टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से आप जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज करंट अफेयर्स के रिवीजन टेस्ट में, जिसमें हम 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसमें सबसे पहले एज पर द डेली शेड्यूल स्टेट रिलेटेड न्यूज़ेस रहेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैव बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द चेन्नई बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा निम्नलिखित में से किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिए गए हैं? ऑप्शंस है भादेरवाह राजमाश एंड सुलाई हनी, चौकुवा राइस ऑफ आसाम, ओनली ए, या बोथ ए एंड बी। तो चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भादेरवा राजमास एंड सुलाई हनी को, और साथ ही साथ चौकुआ राइस जो कि आसाम के होते हैं, इन दोनों को भौगोलिक संकेत टैग दिए गए हैं। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स डज राजस्थान हैव आफ्टर द अप्रूवल ऑफ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व्स DKTR। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व्स की मंजूरी के बाद राजस्थान के पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 5। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की मंजूरी के बाद अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। ऑप्शन डी, 5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन तमिलनाडु बेनिफिटिंग ओवर 17 लाख स्टूडेंट इन क्लासेस 1st to 5th। तमिलनाडु में हाल ही में सरकार की पहल क्या है जिससे कक्षा 1 से 5वीं तक के 17 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है? ऑप्शंस है फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर हायर एजुकेशन, मिड डे मील प्रोग्राम एक्सटेंशन। तो तमिलनाडु में हाल ही में सरकार की पहल है ब्रेकफास्ट स्कीम, जो कि सरकार ने लॉन्च की है स्कूल्स में, जिससे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के 17 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी, ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से, व्हाट वाज द ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द टीम ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड IIT खड़गपुर फॉर पैसेंजर सेफ्टी प्रोजेक्ट्स इन हैदराबाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। हैदराबाद की सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में यात्री सुरक्षा परियोजनाओं के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की टीम को एशियाई विकास बैंक द्वारा क्या अनुदान प्रदान किया गया था? ऑप्शंस है 3.32 करोड़, 2.5 करोड़, 4.75 करोड़ या 1.98 करोड़। तो हैदराबाद की सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में यात्री सुरक्षा परियोजनाओं के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की जो टीम थी, उसे 3.32 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया था ABD बैंक द्वारा। ऑप्शन ए, 3.32 करोड़ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वॉज द एशियन डेवलपमेंट बैंक ABD फाउंडेड। एशियाई विकास बैंक ABD की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शंस है 1966, 1979, 1985 या 1992। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। ऑप्शन है 1966 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद Zaggle to introduce the Zaggle corporate credit card, aiming to enhance corporate payment solution and optimize cash flow for businesses। हाल ही में
किस बैंक ने जैगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए जैगल के साथ साझेदारी की, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट भुगतान समाधानों को बढ़ाना और व्यवसायों के लिए नकदी प्रवाह को अनुकूलित करना है? ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक। तो हाल ही में यस बैंक ने जैगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए जैगल के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य है कॉर्पोरेट भुगतान समाधानों को बढ़ाना और व्यवसाय के लिए नकदी प्रवाह को अनुकूलित करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच ईयर वॉज यस बैंक इस्टेब्लिश्ड? यस बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1995, 2000, 2004 या 2010। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। ऑप्शन सी 2004 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट को-ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद मैरियट इंटरनेशनल? हाल ही में किस बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन बी HDFC बैंक इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड फंड लॉन्च्ड बाय द सावर्थ इन हैदराबाद, तेलंगाना, विच यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? हैदराबाद तेलंगाना में सावर्ट द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले पूरी तरह से स्वचालित फंड का नाम क्या है, जो निवेश निर्णयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है? ऑप्शन है द अल्फा फंड, द एड अस्त्र फंड, द AUM मास्टर फंड या द टेक इनोवेट फंड। तो हैदराबाद तेलंगाना में सावर्ट द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले पूरी तरह से स्वचालित फंड का नाम है द AD अस्त्र फंड। ऑप्शन बी द AD अस्त्र फंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेयर कैन कस्टमर इनरोल इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स यूजिंग आधार कार्ड एज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI? हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई आधार का उपयोग करके ग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कहां नामांकन कर सकते हैं? ऑप्शन है 8 SBI ब्रांचेस, 8 एनी बैंक्स ATM, 8 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स या ऑनलाइन थ्रू द SBI वेबसाइट। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई आधार का उपयोग करके ग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट में एनरोल कर सकते हैं या नामांकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी 8 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है। When was the State Bank of India SBI established and where is its headquarter located? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है स्टैब्लिश इन 1947, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश इन 1960, हेडक्वार्टर इन कोलकाता। स्टैब्लिश इन 1955, हेडक्वार्टर इन मुंबई या स्टैब्लिश इन 1975, हेडक्वार्टर इन चेन्नई। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्रिएटिंग द लार्जेस्ट पूकालम ड्यूरिंग ओणम सेलिब्रेशन इन केरला? केरल में ओणम समारोह के दौरान सबसे बड़ा पूकालम बनाने के लिए किस संगठन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है केरला फेस्टिवल कमेटी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, केरला टूरिज्म बोर्ड या ओणम फेस्टिवल कमेटी। तो केरल में ओणम समारोह के दौरान सबसे बड़ा पूकलम बनाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। What type of savings account did Axis Bank recently launched, offering a fully digital fixed fee based service with no paperwork or branch visits? एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस प्रकार का बचत खाता लॉन्च किया है
जो बिना किसी कागजी कार्रवाई या शाखा के दौरे के पूरी तरह से डिजिटल निश्चित शुल्क आधारित सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन है प्रीमियम सेविंग अकाउंट, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट या सब्सक्रिप्शन सेविंग अकाउंट। तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। सॉरी, ऑप्शन बी इज द आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए नहीं होगा। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट शुरू किया है जो बचत खाता जो बिना किसी कागजी कार्रवाई या शाखा के दौरे के पूरी तरह से डिजिटल निश्चित शुल्क आधारित सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट इज द आंसर, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट सर्विसेज हैज एयरटेल पेमेंट बैंक अनेबल यूजिंग फास्टैग एट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पटना एंड लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इन वाराणसी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर फास्टैग का उपयोग करके कौन सी सेवा सक्षम की है? ऑप्शन है मोबाइल फोन रिचार्ज सेवा, पार्किंग पेमेंट्स, फ्लाइट बुकिंग या होटल रिजर्वेशंस। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर फास्टैग का उपयोग करके पार्किंग पेमेंट्स की जो सेवा है वो सक्षम की है। ऑप्शन बी पार्किंग पेमेंट्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैव इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एग्रीड टू एस्टैब्लिश इन दिल्ली, jointly funding it with the aim of addressing health impact of climate change। जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों को दूर करने के उद्देश्य से भारत और एशियाई विकास बैंक ने संयुक्त रूप से इसे वित्त पोषित करते हुए दिल्ली में क्या स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन है अ न्यू एयरपोर्ट, अ क्लाइमेट चेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट, अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब, अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों को दूर करने के लिए या दूर करने के उद्देश्य से भारत और एशियाई विकास बैंक एबीडी ने संयुक्त रूप से पोषित करते हुए दिल्ली में एक क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ऑप्शन सी अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which mobile application has been launched by Punjab National Bank based on the goods and services tax Sahay scheme to facilitate digital credit flow to micro, small and medium enterprises। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल क्रेडिट प्रवाह की सुविधा के लिए माल और सेवा कर सहाय योजना पर आधारित पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक डिजिटल क्रेडिट ऐप, पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप, पीएनबी क्रेडिट फ्लो ऐप, पीएनबी एमएसएमई एक्सेस ऐप। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल क्रेडिट प्रवाह की सुविधा के लिए माल और सेवा कर सहाय योजना पर आधारित पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया है हाल ही में। ऑप्शन बी पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक लोकेटेड? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चेन्नई। तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू डिसबर्स सिविल पेंशन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय वित्त मंत्रालय की ओर से सिविल पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अधिकृत किया है? ऑप्शन से आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक। तो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय वित्त मंत्रालय की ओर से सिविल पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को अधिकृत किया है। ऑप्शन बी बंधन बैंक इज द आंसर। नाउ अब सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है
हु चेयर्ड द 26th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पटेल भूपेंद्र भाई रजनीकांत या निर्मला सीतारमन। तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता श्री अमित शाह जी ने की है। ऑप्शन ए अमित शाह इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर वॉज द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हॉस्टेड फोकसिंग ऑन द थीम हेल्दी प्लेनेट हेल्दी पीपल। स्वस्थ ग्रह स्वस्थ लोग विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन से वैनकवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, डा नैंग वियतनाम, न्यूयॉर्क यूएसए या लंदन यूके। तो स्वस्थ ग्रह स्वस्थ लोग विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली वैनकवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच मिनिस्ट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल इंडिया AI 2023 समिट इन अक्टूबर? अक्टूबर में पहली बार ग्लोबल इंडिया AI 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अक्टूबर में पहली बार ग्लोबल इंडिया AI 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगा। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 वेयर विल द 81st प्लेनरी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी ICAC बी होस्टेड इन दिसंबर 2023? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो द 81st प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी बी होस्टेड इन दिसंबर 2023 इन मुंबई। ऑप्शन बी मुंबई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल मीटिंग बीइंग हेल्ड? G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, न्यू दिल्ली या चेन्नई तमिलनाडु। तो G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की ग्लोबल गोलमेज बैठक का दूसरा संस्करण गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात इज द आंसर। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नवमित्र डिवाइस डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित नवमित्र उपकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एंड सी, टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन एट सी, टू मॉनिटर वेदर कंडीशन इन कोस्टल एरियाज, टू ट्रैक मैराइन वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा विकसित नवमित्र उपकरण का उद्देश्य है टू इनहेंस सेफ्टी ऑफ फिशरमैन एट सी, फिशरमैन्स की समुद्रों में सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए नवमित्र डिवाइस जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 अब फेस्टिवल एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डू केरलाइट्स सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओनम नॉन एज थिरुवोनम? केरलवासी ओनम के फसल उत्सव को कब मनाते हैं जिसे थिरुवोनम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023 या 25 दिसंबर 2023। तो आंसर है 29 अगस्त 2023 ऑप्शन ए। तो ये थे लास्ट वीक के जो भी गिवन टॉपिक्स है उन सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वे सभी। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं।
आप जहाँ भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।